जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 10 बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में से है, क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे जिसका आंसर लिखा हुआ है। हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? इसका आंसर है हम अपने माता पिता के समान होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जब कोशिका के बीच अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे जीन अदला बदली हो जाता है तथा जीनों की संख्या सीमित हो जाती है, जिसके कारण हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है? तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तरफ स्वपोषण होगा और दूसरी तरफ पर पोषण। तो स्वपोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि पर पोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि पर पोषण में या विषम पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। स्वपोषण के उदाहरण है सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन चार पदार्थों से बनाते हैं, जबकि विषम पोषण में अनेक प्रकार के जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, मनुष्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण कैसे होता है? तो माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण रुधिर के माध्यम से होता है। इसके लिए माँ के शरीर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ भ्रूण के प्रवर्ध से प्राप्त होते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो स्थानांतरण का परिभाषा है कि पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न अंगों तक होना, यानी कि पौधों में जल, खनिज लवणों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को ही स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो लैरिक्स, स्वर यंत्र या लैरिक्स पीछे की ओर जिस नली में खुलती है उसे श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। स्वर यंत्र या लैरिक्स पीछे की ओर जिस नली में खुलती है उसे श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है? तो जब किसी पेड़ पौधे का कोई भी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती उस मूल पौधे से अलग होकर एक नई पौधे का निर्माण करता है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे ब्रायोफिल्ला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिग्गू परिवहन क्या है? तो अगर परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में हृदय से रक्त को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी चक्र को द्विगुण परिवहन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव में विषम का क्या कार्य है? तो पहला कि इससे भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायता होता है। दूसरा कार्य है कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जिससे स्पर्म उत्पन्न होता है। हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा होने के समय मक्का के परागण में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है कि मक्का के पौधों में वायु परागण होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मक्का के पौधों में वायु परागण होता है। मक्का के पौधों में नर पुष्प शिखर पर लगा होता है, जबकि मादा पुष्प पत्ती के कक्षा में स्थित होते हैं। वर्षा होने के समय परागण भीग जाता है और प्रतिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार मक्का के पौधों में वर्षा का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो बातों को सही से सुन के और वीडियो को रोक के लिख सकते हैं।